परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं। आइए हम 10 आज्ञाओं में से अंतिम आज्ञा जो 10वीं आज्ञा है कि तू किसी की वस्तु का लालच ना करना, इसको देखेंगे जो पाया जाता है निर्गमन की पुस्तक उसका 20 अध्याय पद 17 में। इस प्रकार से लिखा है, तू किसी के घर का लालच ना करना, न किसी की स्त्री का लालच करना, और ना किसी के दास दासी या बैल गधे का, ना किसी की किसी वस्तु का लालच करना। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें बताता है इन आज्ञाओं के द्वारा कि हमें अपने मन में किसी के प्रति, यहाँ पर हर एक बातों को क्लियर लिखा है कि तू किसी के घर का लालच ना करना, कि किसी के पास बहुत अच्छा घर है तो मेरे पास भी क्या होना चाहिए, ऐसा घर होना चाहिए। ना किसी के दास दासी, ना किसी की स्त्री, किसी के नौकर चाकर नहीं, क्या अरे बाबा उसके पास इतने नौकर चाकर हैं, काश मेरे पास भी होता। किसी की स्त्री को देखकर, किसी की पत्नी को देखकर, अरे वाह उसकी पत्नी इतनी सुंदर है, इतना अच्छा बोलती, इतना अच्छा बनाती, इतना अच्छा पकाती, इतना अच्छा काम करती। किसी दूसरी स्त्री का भी लालच नहीं करना, ना उसके बैल गधे, उसकी संपत्ति का, उसकी वस्तुओं का, कि उसके पास ये चीजें हैं, हमको लालच नहीं करना है। क्यों? हम जानते हैं एक बहुत अच्छा कहावत है जनरल लाइफ में, हमने इस कहावत को सुना है कि लालच बुरी बला है। लालच क्या है? बुरी बला है मेरे प्रियो। अगर एक लालच आपके जीवन में आ गया, आपकी संतुष्टि फिर गई, आपकी एक चीज पूर्ति होगी, दूसरा चीज आ जाएगा आपके जीवन में लालच के रूप में। अरे हाँ, आज साइकिल से मेरे को मोटरसाइकिल मिला है, कल मोटरसाइकिल से क्या हो जाए, कार मिल जाए, और बड़ा और बड़ा। वो लालच क्या होते जाता है प्रियो, बढ़ता जाता है। मसीह विश्वास निस्वार्थ है ना, सेल्फलेस के बारे में मसीह विश्वास जो है वो निस्वार्थ जीवन के बारे में आपको बताता है, जिसमें स्वार्थ नहीं है। स्वार्थ मतलब सेल्फलेस, अपना सेल्फिश बोलते हैं ना, ये मतलब ही है, ये सिर्फ अपना क्या करता है, अपने ही सोचता है, ये सोचती है स्वार्थी व्यक्ति को। लेकिन निस्वार्थ मतलब सेल्फलेस, जिसको किसी का लालच नहीं, किसी वस्तु का नहीं। और ये पवित्र जीवन जीने के लिए बहुत आवश्यक है मेरे प्रियो। मसीह जीवन विश्वास का जीवन है जिसमें आपको निस्वार्थ रूप में जीना पड़ता है। इसलिए परमेश्वर ने अपने लोगों को कहा कि तू किसी के वस्तु का, चाहे घर, चाहे स्त्री, दास दासी, उसकी संपत्ति, उसके पास क्या है क्या नहीं है, किसी चीज का लालच मत करना। क्योंकि एक लालच तेरे जीवन में क्या करेगा, पाप को लेके आएगा, और वो लालच क्या हो जाएगा, फिर धीरे 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 बढ़ते क्रम में होगा। हम जानते हैं प्रियो, एक नशा करने वाला व्यक्ति का हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। जब वो स्टार्टिंग करता है नशा, तो उसका नशा उतना नहीं रहता। आप किसी से भी पूछ लीजिए, बोलेगा मैं थोड़े से चालू किया, धीरे धीरे क्या होता गया, वो बढ़ते क्रम में इसलिए हो गया क्योंकि वो नशा एक श्राप है, एक पाप है, शैतान का काम है ये सारा चीज। और वो क्या होता है, हमेशा आपको क्या करेगा, बढ़ते क्रम में रखेगा, ले जाके गड्ढे में क्या कर देगा, गिरा देगा। क्योंकि जानता है वो मेरा भी अंत वो आग की झील है, तो मैं क्या करूं, इनको भी ऐसा ही करके उस आग की झील में क्या कर दूं, डाल दूं। तो जो मनुष्य संसारिक है मेरे प्रियो, जो मनुष्य संसार की बातों में मन लगाता है, वो संसार की चीजों को देखेगा। क्योंकि हम जानते हैं संसार ही से लालच की उत्पत्ति होती है। संसार में हम देखते हैं, अरे उसके पास ये है, इसके पास वो है, उसके पास ये है, काश मेरे पास भी होता, हो गया बस, काश। आपने सोचा, आपने क्या कर दिया, सामने वाले को रास्ता दे दिया। अब आप क्या करोगे, उसकी पूर्ति करने के लिए या तो अधिक मेहनत करोगे या तो अनुचित कार्य करोगे। लालच ही क्या करता है, पाप को बढ़ाने के लिए चोरी, हत्या, व्यभिचार और बहुत सारी चीजों को, जितने भी हम आज्ञाओं को देख रहे हैं, मैंने बताया था जो 4 आज्ञा जो परमेश्वर की छोड़ के जो हमने 6 आज्ञाओं को देखा है, वो किसके लिए, हमारे लिए, हमको सीखने के लिए, हमको इन चीजों से बचना है। लेकिन क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड है।
आप लालच करेंगे, अगर उसकी पूर्ति नहीं हो पाएगी आप क्या करेंगे? चोरी करेंगे, हत्या करेंगे। कुछ नहीं कर सकोगे तो गलत रीति से पैसा कमाने के लिए क्या करेंगे? झूठी गवाही देंगे, बहुत सारी। ये क्या है? एक साथ कनेक्टेड है। परमेश्वर क्या बोल रहा है अंत में? सब चीज तो कर लिया बेटा, अब तू लालच भी मत करना, तब ये ऊपर की बातों में तू क्या रहेगा? परफेक्ट रहेगा। लूका रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय पद 15, लूका 12वां अध्याय पद 15, उसमें इस प्रकार लिखा है, और उसने उससे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। चौकस रहो, चौकन्ने रहो। हर प्रकार के लोभ से, अर्थात लोभ मीन्स लालच, हर एक प्रकार के लालच से क्या रहो? चौकन्ने रहो। धन प्राप्ति के लिए लोभ मत करो, ज्यादा मेहनत मत करो। हम सीखेंगे आगे क्या करना है आपको संपत्ति प्राप्त करने के लिए। हम जानते हैं प्रियो, बाइबल बताती है पुराने नियम व्यवस्था विवरण में, बाइबल परमेश्वर कहता है कि संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य मैं यहोवा परमेश्वर ही क्या करता हूं? तुझे देता हूं। तेरे हाथ पैर को सही सलामत रखा, तेरे जीवन को उत्तम रीति से रखा है कि तुम मेहनत कर सके और संपत्ति क्या कर सके? प्राप्त कर सके। जिनके अंगों में कुछ कमी है, जो बीमार है, जो बिस्तर में, आप उनसे पूछिए, उनकी संपत्ति क्या हो जा रही है? उनके पीछे खत्म हो जा रही है। लेकिन हमारे हाथ पैर, हमारे शरीर के हर एक अंग परमेश्वर ने क्या रखे हैं मेरे प्रियो? परफेक्ट। क्यों? ताकि हम किसी वस्तु का लोभ ना कर सके। परमेश्वर चाहता है कि आप क्या करें? लालच से और इन सारी चीजों से बचे, क्योंकि बाइबल बता रही है क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं है। आपका जीवन, ये ना सोचे कि मेरे पास बहुत संपत्ति है तो मेरा जीवन है, नहीं। ठीक है, जीने के लिए, पेट भरने के लिए कमाना जरूरी है, लेकिन फिर प्रभु यीशु मसीह ने क्यों कहा कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु परमेश्वर के निकले मुख से निकले हर एक वचन के द्वारा जीवित रहेगा। क्योंकि हमारा जीवन परमेश्वर के वचन पर आधारित, हमारा शरीर, हमारी आत्मा, सब कुछ इस वचन पर डिपेंड। वचन आपके साथ है तो आप सफल हैं हर एक क्षेत्र में। परमेश्वर आपके साथ है, आप हर एक क्षेत्र में जयवंत है मेरे प्रियो। लेकिन एक छोटा सा लालच क्या करता है? हमें ठोकर खिलाता है, पाप में गिरा देते हैं। आज आप एक छोटी वस्तु का लालच करोगे, फिर वो लालच बढ़ते जाएगा, हर एक पाप बढ़ते क्रम में रहता है। लेकिन जब आप परमेश्वर के जीवित वचन में बने हैं, उसके वचन को जानेंगे, आप उस पाप से निकल सकते हैं मेरे प्रियो, आजाद हो सकते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुमको क्या कर देगा? आजाद कर देगा। लेकिन लोग सत्य को नहीं जानना चाहते। अभी आप निकल जाएंगे सत्य बताने, सीधी बात आ जाएगी, धर्म परिवर्तन। परमेश्वर का कौन सा धर्म है मुझे बताइए? अगर सब कहते हैं परमेश्वर एक है तो परमेश्वर कौन से धर्म का है ये मुझे बताइए। क्या वो क्रिश्चियन है? क्या वो मुस्लिम है? क्या वो सिख है? क्या वो हिंदू है? कौन परमेश्वर का कौन सा धर्म है? मनुष्य तो यहां धर्म 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 बोल रहा है। धर्म परिवर्तन, धर्म परिवर्तन, हृदय परिवर्तन, सच्चे परमेश्वर को जानना। हमने देखा था कि जो चीज आपको अपने पिता से अलग करके रखी थी वो कहां से उत्पन्न हुई? वो डेविल, वो शैतान जो स्वर्ग से गिराया गया था, उसने किस रीति से अपनी महिमा कराई? इसलिए परमेश्वर ने अपने लोगों को आज्ञा दी कि तुम अनुचित रीति से कोई काम मत करना। मैं जैसा पवित्र हूं, मेरी संतान हो तुम भी क्या रहो? पवित्र बनो। हालेलुया। पहला तीमुथियुस की पुस्तक देखेंगे हम। पहला तीमुथियुस उसका 6वां अध्याय पद 9 और 10, वहां पर इस प्रकार से लिखा है, पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्यों को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है,
जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। प्रिय, बाइबल बता रही है धन संपत्ति कमाना बुरी बात नहीं है। संपत्ति होना, धनवान होना, आपके पास भरपूर मात्रा में आपकी आवश्यकता से ज्यादा संपत्ति होना बुरी बात नहीं है, परंतु उसकी लालसा रखना कि आज मेरे पास 100 है तो मैं कल 200 कैसे कर लूं, 200 से 400, 400 से 1000, 1000 से लाख, लाख से करोड़। ये जो धन का जो लोभ है, जो संपत्ति, धन, जो रुपए का जो लालच है, ये क्या है? हर एक बुराई का जड़ है। कईयों से मेरी बात होती है तो बोलते हैं कि सिस्टर हमको अब समय नहीं मिलता क्योंकि बहुत काम हो गया है, वर्कलोड क्या हो गया है ज़्यादा, परमेश्वर को समय नहीं दे पाते हैं, थक जाता है शरीर। ठीक है, अच्छी बात है आपकी ज़रूरत है, आप कमा रहे हो, लेकिन जिसने आपको संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य दी है, आप उसके लिए क्या कर रहे हो? अगर उससे दूर हुए तो आप नाना प्रकार की लालसाओं में पड़कर, बाइबल क्या बता रही है, वो विश्वास से भटक जाते हैं और नाना प्रकार के दुखों में पड़कर अपने आप को क्या कर लेते हैं? छलनी कर लेते हैं। फिर परमेश्वर को दोष देंगे, मेरे जीवन में ये तकलीफ क्यों आ रही है, ये परेशानी क्यों आ रही है, मैं इतना कमा रहा हूं, मैं इतना कमा रही हूं, फिर भी संतुष्टि नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने तो धन को महत्व दिया। भजन संहिता 119 उसके 36 में क्या लिखा है कि मेरे मन को लाभ की बातों की ओर नहीं, अपनी चितौनियों की ओर ही फेर दे। लालच की बातों में नहीं कि मैं लाभ कैसे कमा लूं। दाऊद बोल रहा है, नहीं प्रभु, परंतु तेरी चितौनी, तेरा इंस्ट्रक्शन, तेरी आज्ञाओं की ओर मेरे मन को क्या कर दे परमेश्वर? तो फेर दे। हम क्या करते हैं? कैसे कमाएं, कैसे खाएं, कैसे संपत्ति अर्जित करें, अच्छी बात है, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? पहला कुरिन्थियों देखेंगे, पहला कुरिन्थियों 6वां अध्याय उसका 9 और 10, वहां पर क्या परमेश्वर का वचन कहता है? बोलता है, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे? धोखा ना खाओ, ना विषयगामी, ना मूर्ति पूजक, ना परस्त्रीगामी, ना लुच्चे, ना पुरुषगामी, ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कड़, सब कैटेगरी दे दी है, ये स्वर्ग राज्य के वारिस नहीं होंगे। लोभी लोग जो लालच करते हैं, ये स्वर्ग राज्य में ये भी नहीं जाएंगे। झूठ बोलने वाले भी नहीं जाएंगे, और जो लालच करते हैं किसी के वस्तु का, किसी के ड्रेस का, इवन से इतना भी वो कितनी सुंदर है, मैं भी क्या क्रीम लगाती हूँ कि पता नहीं, मैं भी पोत लेती हूँ, उसके बाल देखो क्या लंबे घने, पता नहीं क्या लगाती थी, चलो मैं भी चलूं। आपको बताऊंगी मैं अपने जीवन की गवाही, सब चीज कर लेंगे, क्या देख रहे हो आप? लालसा। आप अपनी इच्छा को पूरा करना चाह रहे हो, आप लालच कर रहे हो दूसरे को देखकर। आपकी आंखें प्रभु के बड़े बड़े दास क्यों बोलते हैं? व्यभिचार, पाप कहां से होता है? आपके आंखों से, आपकी नजरों से। जब तक आप ना देखो पाप नहीं होगा। जहां आपने देख लिया, आपके सोच में, आपके मन में, आपके विवेक में वो चीजें क्या हो जाती है? आ जाती है। इसलिए दाऊद बोल रहा है, अपनी चितौनियों के ऊपर मेरे मन को फेर परमेश्वर, मैं लाभ के लिए नहीं सोचना चाहता। क्या कमी थी, क्या घटी थी उसको? थी कमी घटी? राजा था वो, एक चरवाहे से परमेश्वर ने उसको क्या बनाया? राजा। हम जानते हैं परमेश्वर घूरे से और धूल से उठाकर हमको चट्टान पर बैठा सकता है, बड़े बड़े राजाओं के सामने और मंत्रियों के सामने हमको बैठा सकता है। तो वही परमेश्वर आपके घमंड, आपके लालच, आपके पाप के द्वारा वो राजा पद से आपको धूल भी चटवा सकता है। इसीलिए क्या करना है प्रियो? हमको सतर्क रहना है, क्योंकि यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है, ना कि यहोवा को हमारी जरूरत है। हमको इस परमेश्वर की जरूरत है मेरे प्रियो, जो अपनी शिक्षाओं को इसलिए देता है कि वो हमारे लाभ के लिए। परमेश्वर का कोई लाभ नहीं है इसमें, उसकी शिक्षाएं हमारे लाभ के लिए। लोभी, लालची
उसके राज्य में नहीं प्रवेश कर पाएंगे। कहाँ जाएंगे? नरक में। तो आज भी हमारे जीवन में कोई लालच है तो क्या कर लें? आज से प्रण करें, नहीं मुझे लालच नहीं करना है, क्योंकि ये क्या है? पाप है। किसी का भी वस्तु पड़ा भी रहे, पता नहीं किसका है भाई, दे दी। मेरे बच्चे को बीच में कभी कुछ पैसा मिल जाता था सड़क में, अगर नहीं रखना है इसको बेटा, कहाँ डालना है? प्रभु के भवन में डाल दो। हमारा नहीं है, सामने वाले का नहीं पता चल रहा किसका है, नहीं मालूम, तो किसको दे दो? जिसने दिया, संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य जिसने दी उसी को दे दो वापस। उसके भवन में जाकर क्या करो? उसको डाल दो। हालेलुया। मत्ती रची सुसमाचार 6वां अध्याय। हम जानते प्रियो, हमारा परमेश्वर वो हमसे प्रेम करता, इसलिए अपनी आज्ञाओं को, अपनी विधियों को हमको सिखाता कि मेरे बेटे मेरी बेटियां तुम क्या बनो? सिद्ध बनो। हम पृथ्वी में माता पिता हैं आज के समय में, जो जवान बच्चे हैं वो आने वाले भविष्य में जब उनकी शादियां होंगी वो भी माता पिता बनेंगे। आपको शिक्षा रहेगा, आपको शिक्षा मिला रहेगा, आप अपने आगे भविष्य में अपने संतानों को शिक्षा को दे पाएंगे। हमें लालच नहीं करना है, हमें गलत बातों को नहीं करना, हमको झूठी साक्षी नहीं देना। क्यों? हम आपको सिखा रहे हैं कि आप इन शिक्षाओं में बढ़ें और अपने लोगों को सिखाएं, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी आज्ञाओं को अपने लोगों को दिया कि वो क्या करें, वो आगे क्या करें, उस चीज को सिखाएं। मेरे प्रिय, 6वां अध्याय, मत्ती 6वां अध्याय 19 से 21 पर, वहां पर इस प्रकार से लिखा है, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो जहां कीड़ा और काई बिगाड़ते और जहां चोर सेंध लगाते और चुराते हैं। वाह, बताइए, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा मत करो जहां क्या करते हैं? कीड़ा और काई बिगाड़ते और चोर क्या करते हैं? उसको चुरा लेते हैं। अगर इस वचन को पढ़ें, क्या बोलेंगे? परमेश्वर बोलता है कि अपने लिए मतलब धन संपत्ति इकट्ठा मत करो। नहीं प्रियो, करिए, लेकिन कब? परमेश्वर के राज्य में भी बोइए और अपने लिए उतना रखिए जितना आपको जीवन यापन के लिए। क्या करेंगे? ज्यादा होगा। चोरी किनके घर होती है? जो ज्यादा संपत्ति, जिनका दिख रहा है धन संपत्ति। चोर तो उसी के घर जाएगा ना। जिनके यहाँ धन संपत्ति नहीं दिखेगा तो उसके घर चुराने जाएगा क्या? क्या ही से मिलेगा? समय क्या होगा उसका? खाली बर्बाद होगा। आगे क्या लिखा है? परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो जहां ना तो कीड़ा और ना काई क्या करते हैं? बिगाड़ते हैं, और जहां चोर ना सेंध लगाते और ना चुराते हैं। हालेलुया। कैसे आप जमा करेंगे? स्वर्ग में धन कैसे जमा करोगे? कैसे भेजोगे? वहां कोई एटीएम है? कोई फोन पे चलता है? मेरे प्रियो, जब आप यहां प्रभु के भवन में अपने जिन भी मिनिस्ट्री के साथ आप जुड़े हैं, जब उनकी सेवकाई में आप बोते हैं अपने टाइट को, अपने ऑफरिंग्स को, अपने स्पेशल सीड को, अपने बीजों को बोते हैं, सेम वही पैसा आपके स्वर्ग में इकट्ठा हो रहा है। जो आप यहां बो रहे हैं, सेम वही मनी आपका कहां जा रहा है? उस स्वर्गीय राज्य में वो धन इकट्ठा हो रहा है। आप क्या सोचते हैं कि आपने अनुग्रह मिनिस्ट्री में 1 लाख रुपए बो दिया तो अनुग्रह मिनिस्ट्री धनी बन गया? आपने क्या किया? परमेश्वर की सेवा के काम के लिए लगाया, और वही 1 लाख स्वर्गीय धन आपका इकट्ठा हो गया परमेश्वर के राज्य में। यहाँ लोग देखते हैं, अरे दीदी भैया लोगों को दे देंगे, अपना खा के उड़ा देंगे, इसमें लगा देंगे, उसमें लगा देंगे। लोग कलीसिया को, पास्टर को देख के बोलते हैं। नहीं, आप किसी कलीसिया के लिए नहीं बोल रहे हो, आप किसी पास्टर के लिए नहीं बोल रहे हो। आपको यह सोचना है कि मैं परमेश्वर के लिए बोल रही हूं, मैं परमेश्वर के लिए बोल रहा हूं। तब वो धन आपका स्वर्ग में क्या होता है? एंट्री। हाँ, इसलिए क्यों परमेश्वर बोलता है कि मैं हर्ष से देने वालों से क्या करता हूं? प्रेम रखता हूं। जो हर्ष से देता है उससे परमेश्वर क्या करता है? प्रेम रखता है। मेरे प्रिय, आपका बीज सही जगह जाएगा, अगर वो सही कामों में लग रहा है, वो आपका बीज 100% फलवंत होगा। अभी हम देख रहे हैं, हम परमेश्वर के राज्य के लिए, सोल सेविंग के लिए कैसे बो रहे हैं हम बीजों को। मैंने कहा आपको, और पता चलेगा आप लोगों को कि हम और क्या कर रहे हैं, तो हमारे लिए एक आनंद का समय होगा। तो परमेश्वर का वचन बोलता है कि स्वर्गीय धन इकट्ठा, क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन है। धन की प्राप्ति, मैंने बताया था, धन प्राप्त करने के लिए लोग क्या करते हैं? विश्वास से भटक जाते हैं और अपने जीवन को नष्ट कर देते हैं। वो लालच नहीं होना चाहिए। पैसा
मिल रहा है, दे रहा है, उसके साथ साथ क्या करो, परमेश्वर के लिए भी बो, अपने जीवन में भी लगा। परमेश्वर ने आपको आनंद करने के लिए इस पृथ्वी पर उत्पन्न किया है। उसके संतान बनकर आप इस पृथ्वी पर क्या कर सको, अधिकार को रख सके। जब आप 24 पद पढ़ते हो यहाँ पर, वहां लिखा है, कोई मनुष्य दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। परंतु तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। अगर धन को देखोगे, धन संपत्ति कमाने 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 के पीछे, अब परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते। लेकिन परमेश्वर की सेवा करोगे, परमेश्वर का वचन कहता है, उसी मत्ती रची सुसमाचार, आप वही अध्याय 6वां जब 31 से 33 पढ़ते हैं, बाइबल का परमेश्वर का वचन कहता है कि इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। मत चिंता करना बोला परमेश्वर कि कैसे कमाएंगे, कहाँ से पैसा आएगा। लेकिन बाइबल क्या बता रही है, क्योंकि अन्य जाति भी इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। जिस परमेश्वर ने आपको सृष्टि में भेजा, क्या वो नहीं जानेगा कि मेरे बच्चों को क्या चाहिए? क्या आपको नंगा रहने देगा? कपड़े के लिए आपको नहीं देगा धन संपत्ति? क्या आपको भूखा रहने देगा? धन संपत्ति नहीं देगा कि आप कमाओ और खा सको उत्तम चीजों को पहन सको, उत्तम रीति से इस पृथ्वी पर जी सको। वो सब जानता है, परमेश्वर सब जानता है, लिखा है। लेकिन उसके साथ लिखा है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें क्या हो जाएंगी, मिल जाएंगी। हालेलुया। आपकी आशीष, आपकी भौतिक, आपकी संसारिक, ये सारी आशीष, ये सारा धन संपत्ति से जुड़ा हुआ जो वैभव आप देखना चाहते हो, ये सब परमेश्वर के सेवा काम से जुड़ा हुआ है। जब आप परमेश्वर की सेवा में लगे रहते हो, आप परमेश्वर के सेवा काम को करते हो, आप परमेश्वर के राज्यों के लिए बीजों को बोते हो, आप किसी सेवकाई के साथ जब जुड़े हैं, आप अपने धन संपत्ति के द्वारा अगर आप नहीं जा सक रहे, आप उस सेवा को पूरा करते हो, वो ब्लेसिंग परमेश्वर की स्वर्ग से आपके और हमारे जीवन में आती है। मेरे प्रियो, परमेश्वर जानता है प्रियो कि हमें किस वस्तु की आवश्यकता है, परंतु अनुचित रीति से लालच करके किसी के धन का, किसी के संपत्ति का, किसी के घर बार का, किसी के कोई वस्तुओं का, ये लालच हमें अपने जीवन में नहीं रखना है। परमेश्वर बोलता है कि तुम आकाश के पक्षियों को देखते हो जो आज और कल नहीं रहेंगे, लेकिन जब मैं उन्हें खिला सकता हूं तो तुम उन चिड़ियों से मेरे लिए ज्यादा मूल्य को रखते हो। उसने अपने रूप और समानता में हमें बनाया है प्रेम, तो वो हमारी हर एक जरूरतों को क्या कर सकता है, पूरा कर सकता है। हमने जब सीखा था प्रार्थनाओं के बारे में, 9 प्रकार की प्रार्थनाओं में हमने देखा था, जो हमारी भौतिक और सांसारिक चीज़ों के लिए जब हम प्रार्थना करते हैं, वो आपके सेवा के काम से जुड़ा हुआ है कि आप परमेश्वर के लिए कैसी सेवा को दे रहे हो। क्या प्रार्थना के द्वारा, क्या वचन मनन के द्वारा, क्या उपवास करके, क्या बीजों को बोके। और जब आप इन चीज़ों को करते हैं, उसकी सेवा के कार्य को करते हैं, सोल सेविंग के लिए, सुसमाचार के लिए आप जाते हैं या उसमें बोते हैं, तो आपकी लालसाएं परमेश्वर उत्तम पदार्थों के द्वारा आपको तृप्त करता है। आपकी लालसाओं को क्या करता है मेरे प्रियो, पूरा करता है। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इस जीवित वचन के लिए कि परमेश्वर इन जीवित वचनों के द्वारा आप सभी को सिखाना चाहता है। मेरे प्रियो, हमने जो ये 10 आज्ञाओं को सीखा है, ये केवल 10 आज्ञा नहीं, परंतु ये जीवन जीने का तरीका सिखाया परमेश्वर ने कि कैसे तुम इन पापों से बच सकते हो, क्योंकि ये जनरल से पाप है। लालच इंसान कर ही लेता है, झूठी गवाही दे ही देता है, कभी चोरी कर ही लेता है, व्यभिचार, जो चीजें मिस्र में परमेश्वर ने लोगों के बीच में देखी, परमेश्वर नहीं चाहता था कि इन चीजों में मेरे लोग भी क्या हो जाए, डूब जाए और नाश हो जाए। आज भी वो चाहता है कि हम हर एक पाप से और हर एक बुराई से हम बचे रहें मेरे प्रियो। तो उसके प्रेम को व्यर्थ ना जाने दे, उसके बलिदान को व्यर्थ ना जाने दे, परंतु हम अपने आप को क्या करें, श्रेष्ठ और सिद्ध बनाए मेरे प्रियो। परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत की आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।